हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लेंस का सूत्र। कल की क्लास में हमने पढ़ा था लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस का सूत्र। तो क्या है लेंस का सूत्र? तो देख लीजिए क्या है। हमारे पास एक पतला लेंस एल है। हमारे पास डायग्राम में क्या है, एक लेंस एल है, एक लेंस एल है जिसके सम्मुख एक वस्तु ए बी रखी हुई है, जिससे निकलने वाली किरण ए एम अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जा रही है और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही है और सीधे चली जा रही है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहां पर इनका उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। थ्योरी में हम लोग और कुछ नहीं लिखेंगे, केवल यही लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं क्या है कि माना चित्र में एक लेंस L है, एक लेंस L है जिसके सम्मुख कोई वस्तु ए बी रखी है, या लिख सकते हैं वस्तु ए बी रखी है, जिसके सम्मुख वस्तु ए बी रखी है, जिसके सम्मुख वस्तु ए बी रखी है, जिससे निकलने वाली किरण ए एम, देखिए ए एम है, जिससे निकलने वाली किरण ए एम, जिससे निकलने वाली किरण ए एम, निकलने वाली किरण ए एम अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। यहाँ पर F2 क्या हमारा द्वितीय फोकस है। अपवर्तन के पश्चात, देखिए थ्योरी ज़्यादा बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर इसका डेरिवेशन सही करते हैं, नीचे के कैलकुलेशन, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं। अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। F2 को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द्वितीय फोकस, ठीक है। F2 से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर O से होकर सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काटती हैं। ये दो किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहां पर इनका उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्या बनता है? ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिए एक बार और समझ लेते हैं क्या है। जो हम डायग्राम से समझे हैं वही थ्योरी पे लिखे, आप लोग जरा गौर कीजिएगा। क्या है कि माना के चित्र में क्या है, हमारा एक लेंस है। माना चित्र में एक लेंस L है, जिसके सम्मुख एक वस्तु ए बी रखी है, जिससे निकलने वाली किरण ए एम अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर सीधे निकल जाती है। और ये दोनों किरणें ए डैश पर काटती हैं, बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहां पर इनका उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जरा देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है AOB, सभी को दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज AOB, और इसी के साथ एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा A डैश B डैश O, ABO AOB और A डैश O B डैश दिख रहा है आप सभी को।
तो इसी समकोण त्रिभुज में ले हम लगाएंगे समकोण त्रिभुजों की प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण ए बी ओ व समकोण ए डैश बी डैश ओ में। अब समकोण त्रिभुजों की प्रमेय क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, होती है लंब बटे लंब। समकोण त्रिभुजों की प्रमेय क्या होती है, लंब बटे लंब बराबर होता है आधार बटे आधार के। लंब बटे लंब बराबर होगा आधार बटे आधार के। तो लंब इसका क्या हमारा एबीओ का ए बी, और इसका आधार क्या है लंब बटे लंब। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा आधार, आधार यानी बी ओ अपॉन बी डैश ओ, बी ओ अपॉन बी डैश ओ। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक और समकोण त्रिभुज है, क्या है एम ओ एफ टू। क्या दिख रहा है एम ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू, एम ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू। अब इसमें भी क्या करेंगे, समकोण त्रिभुजों की थ्योरम लगाएंगे। समकोण एम है एम ओ एफ टू व ए डैश बी डैश एफ टू में, इसमें भी क्या करेंगे समकोण त्रिभुजों की प्रमेय लगाएंगे। तो लंब बटे लंब यानी एमओ अपॉन ए डैश बी डैश, एमओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा आधार बटे आधार यानी ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू के, ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू के। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने ले लिया समकोण त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में। तो देखिए इसका लंब ए बी है और इसका लंब ए डैश बी डैश है। तो लंब बटे लंब यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा आधार बटे आधार यानी बी ओ अपॉन बी डैश ओ। तो इसको हमने बना लिया समीकरण नंबर 1। अब हमने ले लिया समकोण एम ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू में। तो इसका लंब बटे लंब बराबर होगा आधार बटे आधार। तो लंब बटे लंब यानी कि एमओ अपॉन ए डैश बी डैश, तो एमओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू के। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, जो हमारा एमओ है ए बी के इक्वल है, एमओ है ए बी के इक्वल है, तो लिख सकते हैं कि बट एमओ इक्वल है ए बी के, बट जो हमारा एमओ है इसके इक्वल है ए बी के। तो जहां जहां हमारा एमओ है वहां पे हम ए बी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। क्या लिख देंगे, ये अलग है हमारा, ठीक है। यहाँ जगह ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए जरा, समीकरण 3 और समीकरण 1 में ये लेफ्ट हैंड वाली चीजें क्या है, सेम सेम है। तो जब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर समीकरण 1 व 3 को हल करेंगे तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारा, बी ओ अपॉन बी डैश ओ बराबर होगा ओ एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू के। ठीक है, अब देखिए बी से ओ तक की दूरी डायग्राम में देखेंगे, बी से ओ तक की दूरी क्या है माइनस यू। तो अब यहाँ पे हम चिन्ह सहित मान रख देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह सहित मान रख देंगे। ठीक है, तो करेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर, हम लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर। तो चिन्ह सहित मान रख देंगे तो बी से ओ तक की दूरी क्या हमारी माइनस यू, तो रख देंगे माइनस का यू। बी डैश से ओ तक की दूरी, बी डैश से ओ तक की दूरी क्या हमारी वी। आप सभी को पता होगा कि बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। अब देखिए ओ से एफ टू तक की दूरी कितनी, ओ से एफ टू तक की दूरी एफ है, ओ से एफ टू तक की दूरी स्मॉल एफ है। अब देखिए बी डैश एफ टू क्या होगी, बी डैश एफ टू, तो बी डैश एफ टू तक की दूरी क्या होगी। अब देखिए अगर हमें इतनी दूरी चाहिए बी डैश से लेके एफ टू तक की दूरी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वी में एफ घटाना पड़ेगा, इस पूरे वी में एफ घटाना पड़ेगा। बी डैश ओ में बी डैश एफ टू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी डैश ओ में ओ एफ टू घटाना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू लिख सकते हैं, बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू।
अब देखिए बी डैश ओ तक की दूरी क्या है, बी डैश से लेके ओ तक की दूरी क्या हमारी, बी डैश से ओ तक की दूरी वी है, तो इसको हटा के हम सीधा क्या रख देंगे, वी रख देंगे। और ओ से F2 तक की दूरी क्या हमारी एफ है, तो इसको हटा के हम सीधा क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे आ जाएगा -u इंटू वी माइनस एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा वी एफ। ठीक है, अब देखिए आगे इधर देख लेते हैं। अब देखिए इस माइनस यू का प्लस वी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का यू वी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यू एफ, ये हो जाएगा हमारा वी एफ। ठीक है, अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे हमारा u ऑलरेडी है यू एफ, ये हमारा यू एफ है, माइनस हो जाएगा वी एफ, बराबर में इसको प्लस में लाएंगे यू वी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर, जब हम दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा यू एफ माइनस वी एफ, बराबर में आ जाएगा हमारा यू वी। क्या आ जाएगा, यू वी बटे में क्या करेंगे, यू वी एफ, इसके बटे में पूरे में क्या करेंगे, यू सब में भाग हो जाएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यू वी एफ, यू वी एफ। अब देखिए यू एफ से यू और एफ कटेगा, ठीक है, वी एफ से वी और एफ कटेगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यही हमारे लेंसों के लिए सूत्र है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग इसका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको हमारे चैनल पर इसी तरह रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेंगी। आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।